प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों एवं अंशकालिक अनुदेशक भाई बहनों के लिए एक विशेष खबर है। दोस्तों, आपकी संविदा नवीनीकरण का जो नियम था उसमें संशोधन कर दिया गया है और अब आपका जो है संविदा नवीनीकरण 1 जुलाई से ना होकर 16 जून से होगा। 16 जून से 31 मई तक होगा और ये लगभग 11.5 महीने की संविदा हो गई, लेकिन बीच में जो शीतकालीन अवकाश होगा 15 दिन का वो आगणित नहीं होगा। तो इस तरह कुल 11 महीने की संविदा और 11 माह का वेतन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह आदेश है प्रेषक आरवी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा विभाग 5 लखनऊ, दिनांक 15 जून 2022। विषय है अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया संबंधित शासनादेश में संशोधन के संबंध में। दोस्तों, पहले ये अंशकालिक अनुदेशकों के लिए है, फिर शिक्षा मित्रों का भी, दोनों ही आपको दिखा रहे हैं। पहले तो हमारे अंशकालिक अनुदेशक साथी भी इस पर ध्यान दे लें। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या ये दिनांक 14/6/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के ग्रीष्मावकाश के बाद 16 जून 2022 से सत्र आरंभ होने के कारण अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा अवधि का नवीनीकरण प्रक्रिया के संबंध में शासनादेश संख्या ये दिनांक 29/11/2019 के प्रस्तर 2 खा के संबंध में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शासनादेश दिनांक 29/11/2021 के प्रस्तर 2 खा में निम्नवत संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शासनादेश दिनांक 29/11/2019 के प्रस्तर 2 खा में प्राविधानित व्यवस्था और संशोधित प्राविधान क्या है। अंशकालिक अनुदेशकों का कार्यकाल शैक्षिक सत्र में अधिकतम 11 माह एवं संबंधित कार्यकाल 1 जुलाई से 31 मई तक होगा। पहले ये व्यवस्था थी कि 11 माह का कार्यकाल होगा और वो कार्यकाल 1 जुलाई से लेकर 31 मई तक होगा। तदनुसार अंशकालिक अनुदेशकों को 31 मई तक का मानदेय देय होगा, यानी 11 महीने का मानदेय देय होगा। अब जो संशोधन हुआ है, संशोधन में क्या है कि अंशकालिक अनुदेशकों को सत्र में पूर्व की भांति अधिकतम 11 माह का मानदेय देय होगा, अर्थात मानदेय आपको 11 महीने का ही मिलेगा। अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा समय अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी, अर्थात अब आपकी जो संविदा है वो 16 जून से प्रारंभ होकर के 31 मई तक चलेगी, यानी कि 11.5 महीने चलेगी। तो आप कहेंगे कि मानदेय 11 महीने का और संविदा 11.5 महीने तक। तो इसके लिए यह है कि उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी को संविदा अवधि में आगणित नहीं किया जाएगा, अर्थात ये जो 15 दिन हैं ये आपकी संविदा अवधि में गिनती नहीं होगी, अर्थात इस समय अवकाश रहेगा और ये संविदा अवधि में गिनती नहीं होगी। तो बचे आपकी 11 महीने और ना ही मानदेय देय होगा। इस समय ना तो जो है आपसे काम लिया जाएगा, ना ही मानदेय देय होगा। तो कुल मिलाकर के वही है कि 16 तारीख से आपको बुलाना था स्कूल, नियम में संशोधन कर दिया गया है। काम अभी वही 11 महीने ही करवाएंगे। अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष संविदा समाप्त होने के क्रम में कम से कम 1 माह पूर्व अवश्य प्रारंभ की जाए। 31 मई के पूर्व अंशकालिक अनुदेशकों का नवीनीकरण न किए जाने एवं संबंधित अंशकालिक अनुदेशक के विरुद्ध अन्यथा तथ्य उद्घाटित होने पर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि जनपद द्वारा उक्त कार्यवाही 31 मई तक पूर्ण नहीं की जाती है तो संबंधित अंशकालिक अनुदेशक का स्वतः नवीनीकरण माना जाएगा। तदनुसार 31 मई से 30 जून के मध्य अनुबंध पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ये तो पहले व्यवस्था थी। और संशोधन क्या हुआ? संशोधन में यह है कि अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष संविदा समाप्त होने के कम से कम 1 माह पूर्व अवश्य प्रारंभ की जाए। 31 मई के पूर्व अंशकालिक अनुदेशकों का नवीनीकरण न किए जाने एवं संबंधित अंशकालिक अनुदेशक के विरुद्ध अन्यथा तथा उद्घाटित होने पर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि जनपद द्वारा उक्त कार्यवाही 31 मई तक पूर्ण नहीं की जाती है तो संबंधित अंशकालिक अनुदेशक का स्वतः नवीनीकरण माना जाएगा। तदनुसार 31 मई से 15 जून के मध्य अनुबंध पूर्ण करना होगा। तो अब ये है कि जो है आपको 31 मई से लेकर के जो है 15 जून के बीच में जो है अनुबंध पूर्ण करना है। 31 से लेकर 15 के बीच में जो है आपका अनुबंध हो जाना चाहिए, अर्थात आपका नवीनीकरण हो जाना चाहिए। अब ये नियम कर दिया गया है। पहले 31 मई से 30 जून था, अब ये है 31 मई से 15 जून के बीच में आपका नवीनीकरण हो जाना चाहिए। अतः शासनादेश द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के अनुपालन में अग्रतर कार्रवाई कराने का कष्ट करें। बेसिक शिक्षा विभाग 5 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या ये
के अन्य प्राविधान यथावत बने रहेंगे। भवोदय आरबी सिंह विशेष सचिव। दोस्तों ये तो रहा जो है अंशकालिक अनुदेशक के संबंध में नियम। अब आइए आपको दिखाते हैं कि शिक्षा मित्र के संबंध में क्या संशोधन हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ भी प्रेषक आरबी सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग 5 लखनऊ दिनांक 15 जून 2022 का आदेश है। शिक्षा मित्रों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया संबंधी शासनादेशों में संशोधन के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या ये दिनांक 14/6/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के ग्रीष्मावकाश के बाद 16 जून 2022 से सत्रारंभ होने के कारण शिक्षा मित्रों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया के संबंध में शासनादेश संख्या ये दिनांक 1/7/2000 के प्रस्तर 5 तथा शासनादेश संख्या ये दिनांक 12/11/2008 के प्रस्तर 1 के संबंध में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत दिनांक 1/7/2000 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश दिनांक 12/11/2008 के प्रस्तर 1 में निम्नवत संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। बिल्कुल सेम टू सेम संशोधन है दोस्तों। पूर्व में प्राविधान क्या था कि शासनादेश संख्या दिनांक 1 जुलाई 2000 के प्रस्तर 5 में शिक्षा मित्र का कार्यकाल में निम्नवत व्यवस्था दी गई है। शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतः किसी भी शिक्षा सत्र में मई के अंतिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जाएगा। शासनादेश दिनांक 12 नवंबर 2008 के द्वारा शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण के संबंध में निम्न व्यवस्था प्राविधानित है। प्रतिवर्ष शिक्षा मित्र के नवीनीकरण हेतु शैक्षिक सत्र में यदि किसी शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहा तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी प्रस्तावों को दिनांक 10 जून तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो जाएं कि शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में शिथिलता बरती गई है तो उस शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर साफ स्पष्ट नहीं है दोस्तों, वही है कि अन्यथा की जो है स्थिति में उसका नवीनीकरण जो है 1 जुलाई को कर दिया जाएगा। और सेम टू सेम यहाँ संशोधन में वही बात कही गई है जो अंशकालिक अनुदेशकों के विषय में कही गई थी कि शिक्षा मित्रों को सत्र में पूर्व की भांति अधिकतम 11 माह का मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों की संविदा के समय अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी, किंतु उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी को संविदा अवधि में आगणित नहीं किया जाएगा और न ही उक्त अवधि का मानदेय देय होगा। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ भी है। आपका जो है समझ लीजिए कि यहाँ पर 16 जून से लेकर 31 मई तक 11.5 महीने होते हैं, जिसमें से 15 दिन जो है शीतकालीन अवकाश निकाल दिया जाएगा, वो आपकी संविदा में आगणित नहीं होगा, उसका आपको मानदेय भी नहीं मिलेगा। ऐसा जो है संशोधन में कहा जा रहा है। प्रतिवर्ष शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण हेतु सत्र में यदि किसी शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहा तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथा तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी प्रस्तावों को दिनांक 5 जून तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो जाए कि शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शिथिलता बरती गई है तो उस शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। अन्यथा स्थिति में 16 जून से शिक्षा मित्रों का स्वतः नवीनीकरण मान लिया जाएगा। बिल्कुल सेम थिंग है यहाँ पर दोस्तों। तो अब आप समझ चुके होंगे जो है कि आपका जो नवीनीकरण 1 जुलाई को होता था, अब वो जो है 16 जून से आपका नवीनीकरण है, अर्थात आप सबको जो है 16 जून को विद्यालय आना है। अतः शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के अनुपालन में अग्रतर कार्रवाई कराने का कष्ट करें। बेसिक शिक्षा विभाग 5 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या ये दिनांक 1/7/2000 तथा शासनादेश संख्या ये दिनांक 12/11/2008 के अन्य प्राविधान यथावत बने रहेंगे। भवोदय आरबी सिंह विशेष सचिव। तो दोस्तों ये रहा जो है जो असमंजस की स्थिति थी कि शिक्षा मित्र या अंशकालिक अनुदेशक 16 जून से विद्यालय आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। तो ये नियम आपका आ गया है। अब आप इस नियम के तहत जो है निर्णय लीजिए और विद्यालय आना है कि नहीं आना है ये आप खुद डिसाइड करिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।